आई अलाउ माई सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स एज दे हेल्प मी टू ग्रो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गलतियों पे गलतियाँ करते रहें, बल्कि गलती करना लाइफ में बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप गलतियों को दोहरा रहे हैं, उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ख़राब है, बिकॉज उससे अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जो हम अफर्मेशन सेट कर रहे हैं उसका मतलब है दैट आई अलाउ माई सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे हेल्प मी टू ग्रो। क्योंकि आप हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेते हैं, हमेशा कुछ सीखते हैं और सीख करके आगे बढ़ते हैं, सो दैट आप इन फ्यूचर उन गलतियों को रिपीट नहीं करें। तो डेफिनेटली कोई भी काम हमारे लिए नया होता है, तो उसके लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलती कर जाएं। कई बार कुछ लोग जब गलतियां करते हैं तो वो एक तरीके का गिल्ट लेकर के आते हैं, या कई बार वो खुद को वैलिडेट करने लग जाते हैं उन गलतियों की वजह से, जिसकी वजह से हमेशा आगे बढ़ने में एक तरह का डर, एक तरह का फियर रहता है। सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा सेट कीजिए दैट मेकिंग मिस्टेक्स इज़ नॉट बैड, बट हाँ, रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स इज़ ऑलवेज बैड। सो वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। मार्च मंथ के लिए ये हॉरोस्कोप सीरीज जो है, दिस इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड नाउ विद दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं आपके लिए चार्ट क्या कुछ रहेगा, और बिकॉज लास्ट वीडियो है, दैट मीन्स हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पाइसन्स के बारे में, मीन राशि वाले लोगों के बारे में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि, आप अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपका चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके हिसाब से बात करते हैं कि पूरा महीना क्या कुछ प्लानिटरी पोजीशंस रहने वाली है। सबसे पहले राहु आपके लग्न में है, और राहु लगभग इस साल में आपके लग्न में ही रहेंगे। उसके ऑपोजिट में केतु 7th हाउस में, क्योंकि चंद्र राशि है तो चंद्रमा भी सेंटर ऑफ द हाउस ही है। 12th हाउस में सूर्य, शनि और बुध रहेंगे महीने की शुरुआत में। लेकिन आप जानते हैं बुध का ट्रांजिट हो रहा है 7th ऑफ मार्च को, शुक्र का ट्रांजिट होगा 7th ऑफ मार्च को, उसके अलावा 15 मार्च को मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे और सूर्य भी लगभग उसी समय पर ट्रांजिट करेंगे। शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में रहेंगे आपके एकादश भाव में, यानी कि आपके 11th हाउस में। 11th हाउस इज द हाउस फॉर एलिवेशन ऑल्सो। गुरु जो हैं वो आपके 2nd हाउस में रहेंगे, और केतु, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि केतु आपके 7th भाव में है। अब सबसे पहले कार्यक्षेत्र को देख लेते हैं। कार्यक्षेत्र के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इस महीने की शुरुआत में, क्योंकि देखिए 22 अप्रैल तक तो अभी गुरु कहीं जाने नहीं वाले हैं, लेकिन गुरु क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं पे आपका जो पैसा, नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो पैसा अगर कहीं पे अटका हुआ था, किसी वजह से कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था, ये सब चीज़ों का एक स्टार्टअप जो है वो धीरे धीरे करके शुरू होगा। क्योंकि शुक्र और मंगल आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये अवधि आपके लिए बहुत हद तक प्रॉपर्टी में गेन्स भी लेकर के आएगी, और खासतौर पे जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी गेन्स लेकर के आ सकते हैं। सपोज प्रॉपर्टी में कोई खरीद फरोख्त का काम करते हैं या डीलिंग्स करते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर सरकारी पक्ष से आप लोग जुड़े हुए हैं, तब आप लोगों के लिए थोड़े से डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य, शनि, बुध महीने की शुरुआत में रहेंगे 12th हाउस में, और द्वादश भाव क्योंकि लॉस हाउस होता है, तो इस अवधि के अंदर कुछ समय के लिए, लगभग फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ, थोड़ी सी डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। दूसरी बात, इस महीने की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपको बढ़ावा तो मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक लेजीनेस जो है वो देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे फॉल बैक होते हुए नजर आते हैं। लगभग 15th ऑफ मार्च के बाद परिस्थितियों में आपके लिए सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि देखिए शुक्र खास तौर पे जो हैं वो चले जाएंगे 12th हाउस में, और जब 12th हाउस में मूव करेंगे, और जो बुध हैं वो चले जाएंगे आपके लिए लग्न में, सेंटर ऑफ द चार्ट। इस अवधि के अंदर अपनी बातों को, अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं कहिएगा जिससे कि ऑफिशियली भी आप उसे कोई स्टेटमेंट की तरह सामने वाला आपके अटैक में यूज़ कर ले या आपके अगेंस्ट में यूज़ कर ले। सो डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सच स्टेटमेंट्स जिसकी वजह से आप फंस जाएं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर अगर मैं बात करूं, खास तौर पे अगर आप किसी तरह का कोई व्यवसायिक काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट इनिशियली अपने किसी भी कार्य में लगा देना, वो भी आपके लिए एक बड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे पैसा रुक सकता है, पैसा ब्लॉक हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस टाइम पीरियड के अंदर।
अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं फर्स्ट हाफ के बाद शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि में प्रॉपर्टी गेन्स हो सकते हैं, दैट इज महीने की शुरुआत में नज़र आता है, लेकिन 15 तारीख के बाद काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी में भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो 11th हाउस में शुक्र और मंगल रहेंगे तब तक आपके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही शुक्र चले जाएंगे 12th में 7 मार्च के बाद, तो ये समय ऐसा हो सकता है कि लग्जरियस चीज़ों के ऊपर अचानक से खर्चा बढ़ेगा, इधर उधर की चीज़ों के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। बहुत माइंडलेसली आप लोग एक्सपेंसेस जो हैं उसको बढ़ा सकते हैं आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ। तो लगभग इस समय के बीच में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। पैसों का खर्च अगर आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिए, जितना आपका इनकम सोर्सेज है उसके अनुसार कीजिए। अपना बजट ज़रूर बनाइए महीने की शुरुआत में, नहीं तो बहुत माइंडलेसली खर्चा आपके लिए इस महीने में हो सकता है। दूसरी बात, क्योंकि देखिए राहु मीन राशि वाले लोगों के लिए, तो राहु आपके लिए सेंटर ऑफ द चार्ट है, तो वैसे भी एक तरीके का कन्फ्यूजन इस अवधि में बनता हुआ नजर आता है। और इस परिस्थिति में 12th हाउस कहीं ना कहीं पे बहुत सारे प्लैनेट्स को लेकर के बैठा हुआ है, तो इस अवधि में तो वैसे भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप के लिए और इनफैक्ट हर चीज़ के लिए बहुत सोच समझ कर चलना है। जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें एक सेकंड थॉट ज़रूर लीजिए। अपने जो बड़े हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनका आप राय मशवरा ज़रूर लीजिएगा। इस महीने के अंदर अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो सेहत पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन स्किन एलर्जीज, रैशेज या सनबर्न्स जैसी प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं। नेल्स की समस्या परेशान कर सकती है, नेल्स में ब्रिटलनेस या नेल्स में कोई प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की दिक्कतें नज़र आती हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हाई फीवर का आना, इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। सीजनल इन्फेक्शन से बच के चलिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फीवर से बचेगा, इन्फ्लुएंजा से बचेगा। ये सब चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि सीजनल तौर पर आपको परेशान करेंगी ड्यूरिंग दिस मंथ। दूसरी बात, इस महीने में खास तौर पर क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ मार्च, तो देखिए राहु तो आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो कोई भी ऐसे बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है उसके ठीक होने में थोड़ी समस्या आ सकती है। इस महीने से कंटिन्यू करते हुए, अगर आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो इस महीने से कंटिन्यू करते हुए उसको कंटिन्यूटी में ही रखिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप फॉर हेल्थ उसके लिए आप ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय आप ज़रूर करें। बात करते हैं रिश्तों की, रिलेशनशिप्स के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए महीने की शुरुआत जो रहेगी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पर 16 मार्च के बाद जो पुराने रिलेशनशिप्स थे, जहाँ पर किसी वजह से कोई ब्रेकअप या किसी वजह से कोई टेम्पररी इस तरह का दूरी आ गई थी, तो वो आपके पार्टनर्स फिर से वापस आ सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगर मैं बात करूं मैरिज के लिहाज से, तो देखिए मैरिज के लिहाज से महीना बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। केतु 7th हाउस में है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और काफ़ी हद तक ये महीना जो है वो आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज ज़रूर लेकर के आएगा। थोड़ा सा आप लोग एहतियात बरतिएगा कि बहुत छोटी छोटी बातों पर, या इनफैक्ट अगर कोई हीटेड अप आर्ग्यूमेंट है भी तो उस पर बहुत बड़े डिसीजंस लेने से बचिएगा। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा आप माँ लक्ष्मी के साथ ज़रूर करें। शुक्र भी इस महीने में लगभग 12th हाउस में चले जाएंगे, तो ये भी रोमांस की कमी की वजह से, प्यार की कमी की वजह से कहीं ना कहीं पर रिश्तों में दूरी या रिश्तों में तनाव दिखाई दे सकता है। तो इस महीने के अंदर रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, उससे भी एक तरीके का जो अफेक्शन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो बढ़ेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए पारिवारिक जीवन में पहले से सुधार हो रहा है, गुरु की उपस्थिति 2nd हाउस में बनती है, आपस में रिश्तेदारों के बीच में जो तालमेल है वो बेहतर बन रहा है। पारिवारिक तौर से देखा जाए तो महीना बेहतर है, सिबलिंग्स के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। इनफैक्ट इस अवधि में मदर फादर की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आप लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। कोर्ट कचहरी के अगर कोई मामले चल रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए एक अपर हैंड होता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। स्टूडेंट्स की अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की जरूरत है। मिड ऑफ द मंथ के बाद आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगी। इनफैक्ट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए सिचुएशंस को खराब कर सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इस महीने के अंदर मैंने आपको 2-3 रेमेडीज ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंटली क्या करना है, कॉन्फिडेंस की कमी इस महीने की शुरुआत में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले तो सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो सूर्य के मंत्रों का जांट जो है वो आप जरूर कीजिए। इस महीने के अंदर महाशिवरात्रि का पर्व भी है, तो भगवान शिव की उपासना करने से भी एंग्जाइटी या स्ट्रेस जो है वो खत्म होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, एंड दैट इज ऑल फॉर द मार्च मंथली प्रेडिक्शन सीरीज। अगली वीडियो में फिर हम बात करेंगे नई सीरीज़ के बारे में, नई सीरीज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ के बारे में। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।